यूएस के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ साथ कुछ अन्य सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को कल सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेट ने तत्काल प्रभाव से रिटायर होने का फरमान सुना दिया। ऐसा तब होता है जब आपके डिफेंस चीफ आपको ऐसी सलाह देते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। ईरान के साथ इस वॉर को सभी जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, पर अगर आप रेगुलर न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा हॉकिश स्टैंड दिखेगा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेट का, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं और खुद को अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलाते हैं, यानी कि युद्ध के मंत्री। इसके अलावा एक नाम और देखेंगे सेनेटर लिंडसे ग्राहम का। जी हाँ, छोटा ट्रंप। ये भी सिर्फ मारो कूटो और खत्म करो की बातें करते हैं। इसके बाद एक नाम आप पाएंगे स्वयं महामहिम डोनाल्ड ट्रंप का, जो क्या बोलते हैं इन्हें खुद पता नहीं होता। देखिए, यूएस ईरान की वॉर अब सेकेंड फेज में एंटर कर चुकी है। कल से यूएस ने ईरान में ओपनली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया। एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज B1 जो राजधानी तेहरान से पास के खरज नाम की जगह को जोड़ता था, उसे यूएस ने स्ट्राइक किया। 8-9 लोग मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। ये ब्रिज इसी साल ओपन होने वाला था। जब ये बनकर तैयार होता तो ये मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज होता, पर अब ये यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स का शिकार हो गया। और ये तो बस अभी एक शुरुआत है। इस ब्रिज को उड़ाना यूएस का पहला कदम था। आगे अभी ये और ब्रिज उड़ाने वाले हैं, पावर प्लांट उड़ाने वाले हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। और ये सब तब होगा अगर ईरान पीस डील साइन नहीं करेगा। ऐसी डील जिसे ईरान को अगर साइन ही करना होता तो आज ईरान में इतनी तबाही क्यों मची होती। खैर, इसके बाद यूएस का अगला स्टेप ये होगा कि यूएस ईरान में अपनी सेना उतारेगा। ये कितना खतरनाक हो सकता है, यूएस सोल्जर्स की कितनी जानें जा सकती हैं, शायद यही यूएस के मिलिट्री जनरल्स डोनाल्ड ट्रंप को और पीट हेग्सेट को समझाना चाहते थे, पर शायद ठीक से समझा नहीं पाए, इसीलिए उनको तत्काल प्रभाव से रिटायर कर दिया गया। और उनको रिप्लेस करने वाले वो लोग होंगे जो ट्रंप को वो बताएंगे जो ट्रंप सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो ट्रंप को सुनना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप इन डिस्गाइज, यानी पर्दे के पीछे की तानाशाही। देखिए, यूएस ईरान की वॉर जो रुख लेने वाली है, इस पर यूएस के अंदर ना संतुष्टि है और ना ही सहमति है। रॉयटर्स ने एक पॉल सर्वे किया। लोगों से जब पूछा गया कि यूएस ईरान की वॉर से क्या उनके अपने फाइनेंशियल कंडीशन पर कोई फर्क पड़ेगा, तो 56% लोगों ने फिर भी हाँ बोला, जबकि ऑयल और गैस क्राइसिस से यूएस लीस्ट इफेक्टेड है, यानी कि जहां सबसे कम असर हुआ है। वहीं अगले सवाल में जब उनसे पूछा गया कि अमेरिकन लाइफ्स के बारे में और बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में आप क्या समझते हैं, तो 86% लोगों ने अपनी चिंता जताई, यानी कि सिर्फ 14% लोग ही ऐसे थे जिनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था। शायद ये वो लोग होंगे जिनके घर से यूएस आर्मी में कोई गया नहीं होगा। देखिए, जब तक ये सब हवा से हो रहा था तब तक यूएस के लोगों के लिए ये एक एडवेंचर था। बहुत से लोग पॉपकॉर्न लेकर न्यूज सुनते होंगे, पर जब से यूएस बूट्स ऑन द ग्राउंड की बातें होने लगी हैं, तब से यूएस में हवाएं बदलने लगी। इधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबफ कहते हैं कि ईरान में 7 मिलियन लोग यूएस ग्राउंड फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाने की पेशकश कर चुके हैं। ईरान की तरफ से तरह तरह से यूएस को डराया और धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये गलती मत करियो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से जब इस पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वी आर वेटिंग फॉर देम। इधर पिछले दिनों तेहरान टाइम्स के फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था, वेलकम टू हेल, यहाँ जो आएगा वो ताबूतों में वापस जाएगा, आंख के बदले सर होगा। तो इस तरह के रेटोरिक्स यूज किए जा रहे हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यूएस को जो करना है वो करेगा ही। कल ही इन लोगों ने मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज उड़ाया। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि बिगेस्ट ब्रिज इज ट्रम्बलिंग डाउन, मच मोर टू फॉलो। बेहतर है कि ईरान डील कर ले, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। जवाब इस पर अब्बास अरागची का आया। कहा कि सिविलियन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करके ईरान से सरेंडर नहीं कराया जा सकता। इससे पहले अरागची का एक बयान ट्रंप के स्टोन एज वाले बयान पर भी आया था। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने डील नहीं की तो हम उसे स्टोन एज में भेज देंगे। अरागची ने इस पर कहा कि आज के युग में और स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में एक ही अंतर है कि पाषाण युग में मिडिल ईस्ट में कोई भी तेल और गैस नहीं निकालता था। ट्रंप को जो प्रेसिडेंट बनाने वाले अमेरिकन हैं, अगर वो श्योर हैं कि वो घड़ी को पीछे लेकर जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। यहाँ पर अब्बास अरागची का इशारा अरब देशों की तरफ था कि अगर अमेरिका ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश भी की तो अरब से तेल निकलना बंद हो जाएगा, ईरान सब स्वाहा कर देगा। अच्छा, ये अरब वाले अच्छा फंसे हैं बीच में, ना सहते बन रहा है ना कहते बन रहा है। यूएस ईरान को फोड़ता है तो ईरान पलटकर इनको फोड़ता है। अभी कल यूएस ने ईरान का B1 ब्रिज गिराया और आज IRGC ने अरब देशों में ब्रिजेस की एक लिस्ट निकाल दी, वो ब्रिज जो ईरान का अगला टारगेट होंगे। इधर रोज हमले हो रहे हैं और अब धीरे धीरे ये सब अरब देशों की बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आज बहरीन ने UNSC में एक रिजोल्यूशन पेश किया। ये रिजोल्यूशन था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए और कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा देने के लिए। इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के खिलाफ एक जॉइंट UNSC बैक्ड मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है।
ऑफ कोर्स जिसको रशिया और चाइना ब्लॉक करेंगे। पर एक कंट्री और है जो इसे ब्लॉक कर सकती है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो यानी कि एकल अधिकार किसी भी प्रपोजल को रोकने का। तो रशिया, चाइना, यूएसए, यूके और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। अभी जो प्रपोजल बहरीन ने मूव किया है, इस पर वोटिंग सैटरडे को होगी। रशिया, चाइना इस पर वीटो करेंगे, उनके लिए ऑब्वियस है। सोचिए तीसरा कौन हो सकता है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है फ्रांस की, इमैनुअल मैक्रोन। आजकल इमैनुअल मैक्रोन और ट्रंप के बीच अच्छी जम नहीं रही। ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन का पर्सनल चैट लीक करते हैं, इनको पब्लिकली ट्रॉल करते हैं। कल ही ट्रंप ने कहा कि इमैनुअल की वाइफ उनको बुरी तरह से ट्रीट करती हैं, वो अभी भी अपने जबड़े की चोट से उभर नहीं पाए। ट्रंप यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने इमैनुअल से बोला कि तुम लोगों को स्ट्राइक नहीं करनी है, बस अपने शिप्स भेज दो। इमैनुअल ने कहा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से काफ़ी तकलीफ है कि इमैनुअल मैक्रोन इनको मिस्टर ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड बोलते हैं। तो डोनाल्ड, हम अभी अपने शिप्स नहीं भेजेंगे, हम इसे वॉर खत्म होने के बाद भेजेंगे। So he gets off public says, man, that was easier than I thought. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्से की बात कर रहे थे, ये किस्सा लास्ट ईयर का है, जब इमैनुअल मैक्रोन अपनी वाइफ के साथ चाइना विजिट पर थे। प्लेन से उतरना था, पता नहीं चला कि दरवाजा खुल चुका है और कैमरा सामने है। उसी बीच मैक्रोन की वाइफ उन्हें जबड़े से पुश करती है। ये सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिस वजह से इमैनुअल मैक्रोन को बहुत ट्रॉल किया जाता है। ब्रिगिटी मैक्रोन जो इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ हैं, ये इनसे 24 साल बड़ी हैं। इनकी ड्रामा टीचर हुआ करती थी और अब इनकी वाइफ हैं, पर टीचर वाला स्वैग अभी भी गया नहीं। खैर, ये मुद्दा अलग है। तो मैक्रोन इस वक्त अपनी खिचड़ी अलग पकाने की कोशिश में है। आज एक फ्रांस का कमर्शियल शिप बिना किसी नुकसान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वॉर के बीच कोई यूरोपियन शिप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सही सलामत बाहर निकला है। फ्रांस इधर साउथ कोरिया के साथ भी डिफेंस डील साइन करने वाला है। वो साउथ कोरिया जिसे मिसाइल डिफेंस बैटरीज लेकर ट्रंप मिडिल ईस्ट उठा लाए थे। तो कोशिशें हो रही हैं कि यूएस ईरान वॉर में अपने लिए एक अलग रास्ता बनाया जाए, जैसे भारत और तमाम बाकी के देशों ने बनाया। पर नेटो कंट्रीज के लिए ये सब उतना आसान नहीं होने वाला। मैं अभी भी यही कहूंगा कि फ्रांस, यूके, पोलैंड, इटली, जर्मनी, स्पेन, ये कितना भी कोशिश करें, अंत में इन्हें यूएस के साथ आना है, क्योंकि यही नेटो की डेस्टिनी है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।